अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 10। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने पलट कर देखा तो वो रूह रुक चुकी थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी सुर्ख आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी और चेहरे से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो रूह हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही है। इस लम्हे आर्याना ने मेरा हाथ छोड़ा और मेरे और उस रूह के दरमियान हवा में मुअल्लक हो गई। इस वक्त आर्याना की आंखों से भी चमकीली तेज रोशनी फूट रही थी। रूह अपनी जगह रुक गई। चंद लम्हे आर्याना की आंखों में आंखें डाले देखती रही, फिर इसने एक नजर मेरी तरफ डाली और पलटकर आगे बढ़ गई। मेरी सांस में सांस आई। आर्याना जमीन पर उतर गई और दोबारा मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, इमरान, मैंने कहा था मोहतात रहना, किसी रूह या मखलूक से मत टकराना। आर्याना के चेहरे पर तफक्कर था। मैं कहाँ टकराया था, इत्तफाक से टकराव हो गया था और मैं अब समझा तुम ये टकराना कह रही थी। मैं समझ रहा था तुम्हारा मतलब है किसी से लड़ाई ना करो, मुकाबला ना करो, टकराओ ना। मैंने वजाहत की। उफ, आर्याना ने अपने माथे पर हाथ फेरा। इतने सीधे क्यों हो तुम इमरान? कैसे मुकाबला कर सकते हो या लड़ सकते हो किसी भी मखलूक से? तुम्हारे पास सिवाय नादीदा होने के कोई शक्ति नहीं। दूसरी मखलूकात के लिए तुम्हारा नादीदा होना कोई अहमियत नहीं रखता। यह तुम जैसे इंसानों के लिए है। कोई भी मखलूक या रूह होगी, तुम उसे नजर आते रहोगे। आर्याना ने वजाहत किया। वो अच्छा, मैंने खजल हो कर कहा, तो फिर मुझे इसका फायदा क्या हुआ अमल करने का? मैंने आर्याना से सवाल किया। बहुत से फायदे हैं, बाकी फायदे तो एक तरफ। अब तुम्हें शक्ति के लिए अमल करने हैं। नादीदा हालात में तुम कहीं भी बैठकर अमल कर सकते हो, आर्याना ने जवाब दिया। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने, मगर मेरे कमरे में तो कोई आता नहीं। मैं दरवाजा बंद करके अमल कर सकता हूँ। मैंने फिर सवाल किया। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगी इमरान। अब जो अमल होंगे उसके सामने ये अमल कुछ भी नहीं था, और वो तवील अमल होंगे, इसकी निस्बत और बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, जिनमें किसी किस्म की गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं होगी। आर्याना तफसील बताते हुए बोली, अब मुझे अगला अमल कब से शुरू करना है और किस चीज का करना है? मैं तैयार हूँ आर्याना। मैंने आर्याना की तरफ देखते हुए कहा। बातें करते करते हम वापस घर में अपने कमरे में पहुंच चुके थे। आर्याना चंद लम्हे मेरी आंखों में देखती रही। अगला अमल तुम्हें हमजाद का करना है। हमजाद का अमल क्या होता है, इससे क्या होगा और कैसे करना होगा? मैंने आर्याना से इकट्ठे सवाल किए और मंत्र पढ़कर अपने जिस्म को असली हालत में कर लिया। मैं थकन महसूस कर रहा था, इसलिए बेड पर सीधा लेट गया। आर्याना, इसकी तफसील मैं कल बताऊंगी। ये समझ लो, हर इंसान का एक हमजाद तुम्हें उसे अपने बस में करना है। इससे तुम दुनिया का हर काम करवा सकते हो। वाह, ये तो जबरदस्त है। अभी बताओ ना, मैंने जिद की। नहीं इमरान, अभी मुझे जाना है, बहुत देर हो चुकी है। हमजाद का अमल तुम्हें इसलिए नहीं करना कि तुम इससे काम करवा सकते हो। हमजाद को अगर तुमने काबू में कर लिया तो तुम अपना जिस्म तब्दील कर सकते हो। आर्याना ने मेरी आंखों में मोहब्बत से देखते हुए कहा। जिस्म तब्दील कर सकता हूँ, क्या मतलब है इस बात का? मैंने हैरत से आर्याना से सवाल किया। हाँ ना, तफसील कल बताऊंगी मेरी जान, बस मेरे जाने का वक्त है। मैंने उठकर इसके माथे पर बोसा दिया।
मेरी जान हयात चंद लम्हों बाद मेरी सांसों में अपनी खुशबू छोड़कर जा चुकी थी, मगर अब तक मदहोशी और खुमार में गुम था। इसी खुमार में जाने कब नींद की वादियों में उतरता चला गया। मैं ख्वाबों में भी अपनी रूह, अपनी जिंदगी आर्याना को देखता रहा। इसके साथ बादलों और हवाओं में अटकलियां करता रहा। आर्याना का हुस्न बेमिसाल था। इसकी आंखें गहरी झील सी थी जिनमें हर वक्त एक खुमार सा रहता था। इसके घटाओ जैसे कमर तक आते घने लंबे स्याह बाल जब मेरे चेहरे पर बिखरते तो मैं यूं महसूस होता नरम मुलायम रेशम मेरे चेहरे पर सरसरा। इसके फूलों की पटखड़ियों से होंठ, इसकी सराही नमा गर्दन और गोरी और शफाफ थी कि पानी भी पीती तो हलक से सीने में जाता नजर आता। आर्याना की पतली कमर इतनी हसीन और मुख्तसर थी कि मेरे दोनों हाथों में समा जाए। इसका खुशबू सरापा अस्परों सा हुस्न, मलकाओं सा बदन मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जाता था और मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स ख्याल करता था। जैसे आर्याना जैसी हसीनो जमील खूबसूरती वर अनाई का शिकार अस्परा का साथ मुयस्सर था। सुबह आंख खुलने से रात तक का सारा वक्त आर्याना ही के ख्यालों में गुजरा। मैं जागती आंखों से आर्याना के सपने देखता रहा। इसके हुस्नो जमाल, इसकी बातों, इसकी अदाओं के ख्यालात में खोए हुए रात हो गए। कब उठा, कब खाना खाया, कब घर के काम निपटाए, आज वक्त का पता ही नहीं चला। मैं सर से पांव तक आर्याना के इश्क, मोहब्बत, इसकी चाहत में फना हो चुका था। 3 बजे के करीब भीनी भीनी मस्त कर देने वाली खुशबू के झोंके ने आर्याना के आने की खबर दी। मैंने मोहब्बत से आर्याना को पुकारा, आर्याना मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरे दिल की धड़कन, आ गई तुम। जवाब में आर्याना की शोख गुनगुनाती हंसी समातों में रस घोल गई, मगर आर्याना नमूदार नहीं हुई। मैं समझ गया आर्याना अपनी मोहब्बतों और शिद्दतों का इजहार किए बिना जाहिर नहीं होगी। इसलिए मैंने खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। हमजाद का अमल, साधु और बाकी तमाम मामलात बस पुस्त डालकर वो अपनी मोहब्बतों और चाहतों से मेरी रूह को सैराब कर रही थी। आर्याना मेरे सामने आओ मेरी जान, मैं देखना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैंने सरगोशी की, इमरान कल दिन आखिरी होगा, कल के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी जब तक तुम 40 दिन हमजाद का अमल मुकम्मल नहीं कर लेते। मैं ये 2 दिन तुम्हारे प्यार में डूबकर जीना चाहती हूँ। आर्याना की आवाज मुझे अपनी समातों में उतरती महसूस हुई। इमरान, मैं आजाद होती तो अपनी रियासत में लेकर जाती तुम्हें और सबसे लड़कर भी तुम्हें अपना बना लेती, मगर इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें अपने सर का ताज बनाना चाहती हूँ, तुम्हें अपने शौहर की हैसियत देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत और उम्र भर का साथ कबूल करोगे? मैं जो इसकी आवाज के खुमार में खोया हुआ था, अचानक से ऐसी अनोखी बात और फरमाइश सुनकर बहुत अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया।
आर्याना से शादी, इसका शोहर बनना कैसे मुमकिन था, मगर उन लम्हों में मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरा दिल आर्याना के कदमों में झुका हुआ था। मैं बुरी तरह इसके इश्क में फना हो चुका था। मैंने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ आर्याना, मेरी खुशनसीबी होगी अगर तुम मेरी दुल्हन बनोगी और तुम्हारे संग मेरी जिंदगी का सफर बीतेगा तो यकीनन मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्वर करूंगा। इस लम्हे आर्याना मेरे सामने नमूदार होगी और उठकर बैठ गई। मेरी आंखें जैसे झपकना भूल गई। क्या इतना हसीन, इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है? आर्याना मेरी निगाहों की तपश से शर्मा गई और उसकी पलकें झुक गई। मैं आर्याना को थामे उठकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। इतना प्यार देने और मुझे चुनने का शुक्रिया। मेरी जान, मैंने मोहब्बत में डूबी आवाज में कहा। आर्याना सीधी होगी और कहने लगी, हमारी बाकायदा शादी होगी हमारी रस्मों के तहत, मगर शादी तो रूह का बंधन है जो जिस्मों के मिलन से मुकम्मल होता है। ये कहकर आर्याना ने मेरा हाथ अपने सर पर रख लिया और अपना हाथ मेरे सर पर, मैं तुम्हें दिल और जान से अपना शौहर तस्लीम करती हूँ इमरान, और जिंदगी की आखिरी सांस तक इस रिश्ते में इस वफा और खलूस को निभाऊंगी। आर्याना, मैं भी दिल और जान से तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से कबूल करता हूँ और आखिरी सांस तक ये रिश्ता निभाऊंगा। हमारे यहाँ शादी के मौका पर हक में तय किया जाता है। मैं अपनी जान, अपनी जिंदगी तुम्हें देता हूँ, तुम इसकी मालिक हो, जैसे चाहो जियो। इस जिंदगी को जब चाहो मांग लेना, ये जान तुम्हारी इमानत है, मैं एक पल में तुम्हें सौंप दूंगा। आर्याना की हसीन आंखों से खुशी के आंसू आ गए। इसने अपनी उंगलियों से पड़ी हुई पत्थर की एक अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। इसका नगीना कुछ अजीब सी साख का था, नीले और गुलाबी शेड्स का। अगला पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।